मेरी आत्मा में शपक श्रेणी लगे, ऐसे धन्याति धन्य दिन कब आएंगे। बैठ जाऊंगा पद्मासन में एकदम स्थिर, काया तो स्थिर, मन भी स्थिर, मात्र आत्मा का ही ध्यान, जिसका वर्णन करने की मेरी शक्ति नहीं, क्योंकि जिसका स्वरूप मैंने कभी जाना नहीं है। केवल ज्ञान द्वारा जिसका स्वरूप जाना जा सकता है, जानने के बाद भी जिसका वर्णन कर नहीं सकते, ऐसी वह क्षपक श्रेणी, गुण स्थानकों में धीरे धीरे ऊपर ले जाने वाली यह क्षपक श्रेणी, कब मेरी आत्मा उसमें चढ़ जाएगी यह मुझे पता भी नहीं चलेगा। अंतर मुहूर्त मात्र काल, घाती कर्म का क्षय, केवल ज्ञान की प्राप्ति, शेष आयुष्य पूर्ण करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति। पूरे भव चक्र का सबसे बड़ा धन्य दिन यही होगा, क्योंकि मोक्ष में जाने के बाद तो अब क्या धन्य दिन आएगा। सिद्धों को अब कोई अधन्य शक्य ही कहा है, कुछ धन्य बनाने के लिए बाकी ही क्या है। मुझे पता है कि क्षपक श्रेणी, मोक्ष, यह धन्य दिन इस भव में तो शक्य ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रथम संज्ञयन नहीं है, इसीलिए ऐसे भाव नहीं है। मैंने वह धन्य दिन मांगे हैं आने वाले भवों की अपेक्षा से। इस भव में उसकी साधना के रूप में क्या शक्य है वह मुझे पता है। जिंदगी के अंतिम साल आएंगे, बुढ़ापा शरीर को घेर लेगा, रोग शरीर को खाने लगेंगे। मैं मरूं इसके पहले मेरे बाकी बचे हुए कुसंस्कारों को, कुकर्मों को मारूं। मुझे चाहिए अनशन धर्म की प्राप्ति कराने वाले धन्य दिन। वह आसान नहीं है। जब तक मृत्यु न आए तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग, अंतिम समय तक प्रसन्नता टिकाकर रखनी, मौत को मस्ती से मिलने जाना, उसके लिए पहले नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसका नाम है संलेखना। शास्त्रों में उत्कृष्ट 12 साल की संलेखना बताई है। मेरे पास इस काल के आयुष्य के हिसाब से इतना समय तो प्राय नहीं होगा, पर मैं मात्र 12 सप्ताह भी संलेखना करूं तो बहुत ही अच्छा। 12 सप्ताह यानी 3 महीने पहले मेरे जीवन में आएंगे यह संलेखना के 3 महीने के धन्य दिन। उसके बाद मैं अनशन का स्वीकार करूंगा। मुझे अब मौत का भय नहीं होगा, क्योंकि संलेखना में तप कर कर, आहार छोड़कर मैंने बहुत नेट प्रैक्टिस कर ली है। भगवान अब मुझे चाहिए मिच्छामि दुक्कडम के आराधना के धन्य दिन। 84 लाख योनि है, मैं सब जगह भटक के आया हूँ। सभी जीवों के साथ मेरा संपर्क हुआ है। मैंने तमाम जीवों को कुछ न कुछ दुख तो पहुँचाया ही है। तब तो ख्याल नहीं था, अब है। मुझे कोई दुख आए वह मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं किसी को दुख दूँ वह उन सबको कैसे अच्छा लगेगा। मैंने देवलोक में छोटे देवों को हैरान किए ही होंगे, उनकी देवियों के साथ जबरदस्ती भोग किए ही होंगे। नरक में दूसरे जीवों को मैंने मारा, काटा, ये भी हुआ होगा। परमाधामी बनकर भी नारकी जीवों को अत्यंत दुख दिया ही होगा। हिंसक पशु बनकर मेरे से निर्बल पशुओं को, जानवरों को चीर कर खाया ही होगा। इंसान बनकर पशुओं का मांस खाया होगा। छोटे जीवों को भी मारा ही होगा। मैंने कुछ बाकी रखा ही नहीं है। चींटी को पानी में डुबोकर मारा होगा। मक्खी को पकड़कर चूल्हे में डालकर मारा होगा। बालों की जू को मारा होगा। सब्जी की लटों को काटा होगा। जहरीली दवाओं से कॉकरोच को मारा होगा। मच्छरों को मारा होगा। एक ही काम किया है सब जगह मैंने, मारो मारो और सिर्फ मारो। जहाँ मेरी शक्ति नहीं थी वहाँ मार नहीं सका, खुद मरा। जहाँ मेरी शक्ति थी वहाँ मार डालने में कुछ आगे पीछे देखा ही नहीं। आज यह सब याद करता हूँ और हृदय रो पड़ता है। वह जीव तो अंत में तो मेरे जैसे ही है, मैं ही हूँ। क्यों मैंने मारा उन्हें, क्यों दुखी किया मैंने उनको। मेरे गुरुदेव मेरे पास ही होंगे, उनके सामने मेरे अपराधों का इकरार करूँगा। हे सर्वजीव मिच्छामि दुक्कडम, मुझे माफ़ करना,
मैंने तुमको दुखी किया है, जो नहीं करना चाहिए था वह सब कुछ किया है। हाथ जोड़ता हूँ, सर नमाता हूँ, आंसू बहाता हूँ। दुर्गति के दुखों से घबराकर सजा नहीं करने की प्रार्थना नहीं करने आया हूँ मैं। जो सजा करनी हो वह करना, पर मेरा मन डंकता है। कैसी कैसी पीड़ा मैंने तुम्हें दी है, उस समय तुम्हारी कैसी हालत हुई होगी। कंपन छूटती है, धिक्कार होता है मुझ पर, इसीलिए कहता हूँ आत्म साक्षी से, गुरु साक्षी से, मिच्छामि दुक्कडम। माफ़ी देना, उदार बनकर माफ़ी देना। मुझे आपका मित्र ही मानना अभी, की हुई भूल अब फिर से नहीं करूँगा। भगवान, ऐसा मिच्छामि दुक्कडम धर्म देने वाले धन्य दिन मेरे जीवन में आएंगे ना। एकदम रूखा सूखा भावों का भिखारी बनकर तो नहीं मरूंगा ना। मेरी प्रार्थना है, कब पूरी होगी? पद्मासन धरि निश्चल बैसशु, धरशु आत्मध्यान। गुण ठाणानी रे श्रेणी चढ़ी करी, साधशु मोक्षनु ठान। धन धरती दीन क्यारी आवशे, जपशु जीन वरना। करी सलेखण अणसण आदरी, योनि 84 लाख। मिच्छामि दुक्कडं सर्वजीवो प्रति, देशु सद्गुरु साक्। धरती दीन क्यारी आवशे, जपशु जीन वरना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।